नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल इनक्रेडिबल अभिषेक पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग लगातार डिफरेंट मैगज़ीन्स की बुक्स की सारा काम रिव्यू कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने करंट अफेयर्स की रिव्यू किए थे विज़न आईएएस एंड इनसाइट आईएएस का, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों का कमेंट आया था और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं कि राव आईएएस की जो फोकस मैगज़ीन होती है उसको भी रिव्यू किया जाए। और पर्सनली मेरा भी इंटेंशन था, मोटिव था कि आप लोगों को राव आईएएस की जो फोकस मैगज़ीन है उसका रिव्यू करें, बिकॉज दिस मैगज़ीन इज़ समथिंग, it contains something better than most of the magazines which are available into the market. That's why I am also interested in making this video. Okay, so this is the booklet which you can see onto your screen. That is Focus Monthly Notes of Raw's. That is Raw IAS. You can see this. This is of the latest one. That is of August, which is available till now. So this is presented by the Raw IAS Study Circle. सो ये राव आईएएस स्टडी सर्कल के थ्रू ये प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले इसमें कुछ बातें देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको अंदर भी डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। सो डोंट वरी एट ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर इज दैट you will get the current affair analysis, means in a logic, simple, targeted analysis and explanation of the relevant news. So basically you will get the thorough analysis of the current news, whatever is happening, interlinking with the GS syllabus. So that is good, and most of the magazine which you will see in the market will provide you this. Then ethics, integrity and aptitude covered from the varied sources. So ethics, integrity, which is also covered in most of the current affair magazines, but in this it is more comprehensively cover. बहुत सारे मैगजीन्स हैं मार्केट में जो इथिक्स कवर करते हैं, बट इसमें ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, हम लोग उसे भी देखेंगे। देन व्हाट यू विल गेट essay of the month which is selected from the Raw's GSI students. So you will get essays also into it. So हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे एनालिसिस करेंगे कि it is better than insights and vision, and can it replace Hindu newspaper also, that we are also going to talk about. So let's start it. So first of all, when you will see this magazine, every magazine starts with an editorial. सभी मैगजीन्स अगर आप देखते हैं मंथली जो कंपाइलेशन का मंथली नोट्स होंगे वो किसी न किसी एडिटोरियल से स्टार्ट होता है, जैसे कि अगस्त में इंडिपेंडेंस डे एंड द फ्रीडम दैट वी वांट और दैट वी लॉन्ग फॉर। सो इससे ये मैगजीन स्टार्ट हो रही है। ऐसे भी आप जाने 15 अगस्त, दैट्स वाई दिस एडिटोरियल वाज देयर। सो द एडिटोरियल इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड। इस एडिटोरियल को अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर फील होगा, बिकॉज दिस एडिटोरियल इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड। आप देखेंगे कि इस में जो एडिटोरियल है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर होता है। अब हम पहुंच जाते हैं अपने मेन मैगजीन की तरफ। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो देयर आर 3 पार्ट्स इनटू इट। 3 पार्ट्स आपको करंट अफेयर इस मैगजीन में देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दिस करंट अफेयर मैगजीन हैज़ 3 पार्ट एज मेंशन्ड ऑन द कवर ऑल्सो। सो कवर में भी आप देख सकते हैं कि दिया हुआ था कि इस मैगजीन में आपको 3 पार्ट्स में ये मैगजीन मिलती है। मीन्स पार्ट एक ही होगा, एक ही बुकलेट होगा, बट उसमें 3 पार्ट सेग्रीगेटेड होंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आप देखेंगे करंट अफेयर्स की एनालिसिस प्रोवाइड की जाती है। This month edition covers the analysis of the news from the immediate preceding month. All the issues or the news are categorized and clubbed syllabus wise: international relation, polity, governance, science and tech, ethics, integrity and aptitude. So इसमें जिस तरह से अगर आप देखते हैं विज़न आईएएस के या फिर मोस्ट ऑफ द मैगजीन्स होते हैं उसी की तरह इसमें न्यूज़ को कवर किया जाता है। इसमें जो इनसाइट्स मैगजीन होती है, जैसे कि इनसाइट्स में मैंने आपको दिखलाया था पिछले वीडियो में भी, कि जिस तरह से इनसाइट्स के मैगज़ीन में जो एनालिसिस है वो टॉपिक वाइज कवर्ड होता है। टॉपिक वाइज मींस उसमें जो भी आपके
मीन्स न्यूज़ होंगे, इश्यूज़ होंगे, वो सारे को क्लब किया जाएगा, बट नॉट अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस. It is according to the syllabus, but it is topic wise, means every topic of the means polity is there. So here you will get one section which will cover the polity, but there you will get 4 to 5 different topics of the polity, and the issues and news are segregated onto that. सो इसमें जैसे अगर आप देखते हैं तो पॉलिटी है, तो पॉलिटी के जो सारे न्यूज़ हैं वो एक जगह कवर आपको मिल जाते हैं, बट वहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा. अगर रिप्रेजेंटेशन एक्ट से है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से है तो वो अलग होगा, पार्लियामेंट से रिलेटेड न्यूज़ है तो वो अलग होगा. इस टाइप से आपका जिस तरह से सिलेबस है उस तरह सेपरेशन ऑफ पावर है तो वो अलग है इस टाइप से. उसी प्रकार से साइंस एंड टेक इस तरह से. तो मोस्ट ऑफ द मैगजीन अगर आप मार्केट में देखें तो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो ये में भी आपको यही सेम पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं. तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, मोस्ट ऑफ द मैगजीन्स में होता है ये. इन्फॉर्मेशन, डायमेंशंस, एट डेप्थ, मैप, फिगर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन. ये इसमें बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन ना ही सिर्फ आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ तक कि मेंस के भी मिल जाते हैं. तो यहाँ पर आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे. मैं आपको अभी दिखलाने वाला हूँ, डोंट वरी एट ऑल. देन इथिक्स. इथिक्स इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव रूप से कवर होता है किसी भी मैगजीन के तुलना में अगर आप देखें तो. उसके बाद ऐसे भी बहुत ही अच्छे से इसमें कवर किया जाता है, और डिफरेंट सोर्स जो कि यूजली सभी मैगजीन्स कवर करते हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, PRS, वो सारे से इसमें भी कवर होते हैं. तो चलिए पहले कंटेंट देखेंगे, उसके बाद हम इसमें डिटेल में बातें कर लेंगे. So content of this first, as I have said earlier also, for example if you will see the international relation, तो इसे GS प्री और GS मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, कंपाइल मीन्स क्लब किया गया है. आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन हमारा GS पेपर 2 में होता है, और ये GS पेपर 1 में प्रीलिम्स में होगा. तो उसमें आप देखेंगे ये सारे आपके टॉपिक्स कवर मिल जाते हैं आपको. देन यहाँ पे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उससे रिलेटेड सारे गवर्नेंस भी जो GS पेपर 2 में होगा वो सारे इसमें आपको एक जगह क्लब मिल जाते हैं. वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस, रिव्यू ऑल्सो एंड एनालिसिस ऑल्सो. वी विल डू द कंपेरिजन ऑल्सो ऑफ द इंसाइट्स एंड द vision IAS with this. So economic development is there, so GS paper 3 you will cover this many articles. Then social issues, this many articles. So like this, history, art and culture, geography, biodiversity, everything is covered. Then this is your ethics, integrity and aptitude, and part 3 that is essays. So 3 essays have been given, 4 essays have been given into it. So let's start with the part 1, that is current affair analysis, logical, simple and targeted analysis. So first of all अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो ये स्टार्ट हो रहा है. तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाएगा कि ये जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है. प्राइमरी सोर्सेस आर्टिकल का क्या है, तो हिंदू है. ठीक है, उसके बाद वाई वॉज इन न्यूज़, सो ये न्यूज़ में क्यों था वो दिया रहेगा एज़ यूजुअल, सभी मैगजीन्स में ये रहता है यूजुअली. फिर ये सारा आपका डिटेल इससे एनालिसिस मिल जाता है. उसके बाद फिर उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है इंडिया पर वो आपको मिल जाएगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके बाद उससे रिलेटेड सारे न्यूज़. फिर अगर आप सेकंड में देखते हैं तो इंडिया US काटसा लॉ है, बायलैटरल रिलेशन, ये भी प्राइमरी सोर्स आपका हिंदू होगा और सेम ये कवर होगा. आप देख सकते हैं माइंड मैप्स का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, अंदर डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे से इसमें कवर्ड है. इसमें भी देखें आप प्राइमरी न्यूज़ जो प्राइमरी सोर्स है इसका ये हिंदू है, हिंदू से इसे कवर किया गया. यहाँ पर सिर्फ आपको हिंदू नहीं अलग अलग भी मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ आल्सो फ्रॉम हिंदू, ये है चाबहार पोर्ट, इंडिया, ईरान एंड चाइना. सो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से इसमें कवर किया जाता है. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा जो मटेरियल होता है वो आपको मिल जाता है इससे रिलेटेड, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेंस. अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि
एक तरफ हमारे सामने है इनसाइट्स, इनसाइट्स ऑन इंडिया और इनसाइट आईएएस कह सकते हैं आप, इनसाइट्स ऑन इंडिया मेनली, देन विजन। सो ये दोनों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा प्री ओरिएंटेड है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ प्री ओरिएंटेड, एंड विजन आईएएस इज़ मोरली मेंस ओरिएंटेड। इसमें कंटेंट आपको ओवरलोडेड मिलेगा, एक में आपको ऑन एंड अराउंड 200 मिल जाते हैं, 200 से भी ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आप प्री और मेंस को ऐड कर लेते हैं तो सिर्फ अगर मेंस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 70 to 80 मिल ही जाते हैं, या 100 समहाउ 100। इसमें आपको ओनली 70 to 80 ही मिलेंगे। सो ये इंसाइट्स जो है वो आपका प्री ओरिएंटेड मेनली होगा, और ये विज़न जो है वो मेंस ओरिएंटेड है मेनली। ऐसा नहीं है कि विज़न में प्री का कंटेंट नहीं होता, प्री का भी कंटेंट होता है, इंसाइट्स में भी मेंस का कंटेंट होता है, बट मेनली मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर वहीं आप देखते हैं राउज को, दैट इज़ फोकस, सो ये जो मैगज़ीन है वो कहीं ना कहीं मिडिल पाथ को फॉलो करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनसाइट्स को अगर आप कर रहे हैं तो आपको मेंस ओरिएंटेड जो मैगज़ीन्स हैं या फिर आर्टिकल्स हैं या एडिटोरियल्स हैं उससे आपको इसको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। किस तरह से आप सप्लीमेंट कर सकते हैं मैंने आपको बताया था एक वीडियो में। उसी तरह से जब मैंने आपको बताया था कि अगर आप विज़न को फॉलो कर रहे हैं तो आपको फिर एग्ज़ाम से पहले प्री के लिए कुछ करना पड़ेगा, या प्री के लिए भी आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाएगी। बट अगर मैं वही बात करता हूँ फोकस मैगज़ीन की, तो ये इंसाइट्स और विज़न के बीच में आता है, यानी ये एक मैगज़ीन ऐसा है जो कि आपको एक बेस्ट हो सकता है मेरे अनुसार से इंसाइट्स और विज़न के तुलना में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये देखते हैं पहले। इंसाइट्स में आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स मिलते हैं, न्यूज़ मिलते हैं, इसमें आपको बहुत लिमिटेड मिलता है, ये बीच में है। दैट मीन्स इसमें आपको ना तो बहुत ही कम और ना तो बहुत ही ज़्यादा, एक लिमिटेड अमाउंट में 150 आर्टिकल्स के ऑन एंड अराउंड आपको मिल जाते हैं। सेकेंड बात यह है कि इसमें एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। मीन्स टू से दैट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कंटेंट होता है, मैंने पर्सनली भी इसे रीड करने के देखा है। सेकेंड, इसमें जो कंटेंट है वो लैंग्वेज बहुत ही इजी है। लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है या टिपिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज भी आपका बहुत अच्छा है इंसाइट्स और विज़न के तुलना में मेनली। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप को मंथली मैगज़ीन फॉलो करना है, और अगर आप अभी तक कोई भी मैगज़ीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने से भी एक बार इसको रीड करें और उसके बाद आप कंपेयर करें। बट ये फोकस मैगज़ीन आपको इंसाइट्स और विज़न से बेटर आपको मिल जाता है। इसमें कंटेंट भी, चाहे वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू हो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो, दोनों के तुलना में आपको इससे बेहतर मिलेगा इंसाइट्स और विज़न के तुलना में। हाँ, कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि प्री के लिए आपको थोड़ा सा इसमें एड ऑन कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप डेली न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप प्री के लिए लास्ट में फॉर एग्जांपल PT 365 आते हैं, बहुत सारे मैगजीन्स हैं, ओनली IAS, ये सारे जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देते हैं, तो उससे आप कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आपको प्री के लिए भी कंटेंट तैयार हो जाए। क्लियर है? तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बतला दिया कि क्या आपको बेटर हो सकता है फोकस या इंसाइट्स या विज़न IAS। लेकिन मैं अभी भी आपको बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि नहीं कर पाते, तो उनके लिए तो इंसाइट्स ही बेटर है। उनको इंसाइट्स को सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसाइट्स को रिप्लेस फोकस मैगज़ीन नहीं कर पाएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो। बट हाँ, अगर आप फोकस के साथ कुछ और ऐड ऑन कर रहे हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। तो मोर और लेस अगर आप देखते हैं तो 80 to 90% चीज़ें, कंटेंट जो हैं वो सभी मैगजीन्स में सेम होती है। थोड़ा सा ओरिएंटेशन में डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा कंटेंट के कलेक्शन में डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में भी डिफरेंस आ जाता है, तो वो आप अपने अनुसार अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। बट हाँ, मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि मेरे अनुसार से फोकस मैगज़ीन अच्छी मैगज़ीन है कंपेयर्ड टू इंसाइट्स और विजन, क्योंकि ये आपको एक
बेस्ट तो नहीं कह सकते, बट जो एक रिक्वायर्ड होता है वो, क्योंकि विज़न से ये बेटर है, इनसाइट से बेटर है, तो जो मैगजीन्स मेनली अवेलेबल है उनसे ये बेटर है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्री और मेंस दोनों को बहुत ही बैलेंस्ड रूप में लिया गया है। इनसाइट्स मोर ओरिएंटेड है प्री की तरफ, विज़न मोर ओरिएंटेड है मेंस की तरफ, तो ये आपको एक बैलेंस्ड देता है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जिसको फॉलो कर रहे हैं आईएएस पार्लियामेंट और इसको, तो आप उसको भी कर सकते हैं। और रह गई बात और किसी और मैगज़ीन के, अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको भी रिव्यू कर देंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी क्वेरीज़ को कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ टेलीग्राम चैनल्स हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उससे आपको नोट्स मिल जाते हैं, और भी डिफरेंट लिंक्स हैं, आप डिफरेंट जगह पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, so many there. So thank you and have a nice day.